तो हेलो माय डियर व्यूवर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान। गाइज आप सभी का वेलकम है मेरे इस चैनल पर। अगर हम लोग गाइज लास्ट सेशन की बात करें, लास्ट सेशन में हमने ओएसपीएफ में बेसिकली जो एरिया टाइप्स है, एरिया टाइप्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट किया है, जिसमें कि स्टब एरिया, टोटली स्टब एरिया, एनएसएसए और टोटली एनएसएसए, इनका क्या बिहेवियर है विद कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा कुछ हमने कवर किया है। और साथ के साथ जो टाइप 7 एलएसए है, राइट, उसको भी कंप्लीट कर लिया है हमने अभी तक इन लास्ट सेशन। गाइज आइए जानते हैं इस सेशन में कि ओएसपीएफ में डिफॉल्ट रूट को कैसे इंजेक्ट किया जा सकता है, राइट। अगर गाइज आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद नोन। सो आइए विदाउट डिले किए हुए यहाँ पर जानते हैं कि ओएसपीएफ में डिफॉल्ट रूट को कैसे इंजेक्ट किया जा सकता है। देखिए गाइज, डिफॉल्ट रूट जो होता है हमारा, वो होता है गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये लीस्ट स्पेसिफिक रूट होता है। अगर एक राउटर के पास कोई स्पेसिफिक रूट नहीं होता किसी पर्टिकुलर पैकेट को उसके डेस्टिनेशन के लिए फॉरवर्ड करने के लिए, तो वो जो है कि डिफॉल्ट रूट के बिहाफ पर ही पैकेट को आगे स्विच करता है या राउट करता है। और अगर डिफॉल्ट रूट भी ना हो तो पैकेट को वहीं पर ड्रॉप कर देता है। सो जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारा कोई ओएसपीएफ का डोमेन है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर कि हमारा एक छोटी सी टोपोलॉजी लेके चलते हैं कि गाइज ये हमारा इधर ओएसपीएफ एरिया 0 है, और दूसरे इस साइड में मान लेते हैं हमारा ये दैट इज एरिया 1। ठीक है, ये हमारे राउटर कुछ इस तरीके से हैं गाइज, R1, R2, R3 और ये R4। ठीक है, R1, R2, R3 एरिया 0 में है, R3, R4 आपका एरिया 1 में है। तो आपका ये जो R3 है गाइज, इट इज ABR। ठीक है, अब मान लीजिए जो ये R4 राउटर है गाइस, ये आपका इंटरनेट फेसिंग राउटर है या किसी अदर डोमेन के साथ कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पर इंटरनेट ही ले लेता हूँ। ठीक है, आईएसपी एंड है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो इंटरनेट पे या तो जो लैक्स ऑफ रूट्स हैं, उन लैक्स ऑफ रूट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर R4 पे ले सकते हैं, और R4 से लेट से यहाँ पर या तो बीजीपी चल रहा हो, बीजीपी से आप ये लैक्स ऑफ रूट की इंफॉर्मेशन लीजिए, राउटर 4 पे भी बीजीपी चलाइए, और फिर बीजीपी को ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जिससे कि जो सारे के सारे जो इंटरनेट पे रूट्स हैं वो आपके राउटर्स की राउटिंग टेबल में आ जाएं। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज हमारा जो आईजीपी प्रोटोकॉल है गाइज, वो इतने नंबर ऑफ रूट्स को हैंडल नहीं कर सकता, चाहे वो ओएसपीएफ हो, चाहे आईआरपी हो, चाहे रिप हो। ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमारे इंटरनेट पे लेट से जो रूट्स हैं, जो प्रीफिक्सेस हैं, लेट से 8.8.8, इसको कैसे रीच किया जाए। क्योंकि देखिए, मान लीजिए R1 के पीछे आपका 10 का सबनेट है, R2 के पीछे लेट से 20 का सबनेट है, R3 के पीछे लेट से 30 का सबनेट है, R4 के पीछे 40 का सबनेट है। ये जो इंट्रा एरिया रूट्स या इंटर एरिया रूट्स होंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन तो हर एक राउटर की राउटिंग टेबल में होगी। और जब भी कोई पैकेट आएगा, जैसे R1 के पास 20 के लिए आता है कोई प्रीफिक्स, तो 20 का जो रूट होगा, लेट से 20.1.1.0, ये इसकी राउटिंग टेबल में होगा और ये पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 888 के लिए कोई ट्रैफिक इनिशिएट करता है यहाँ से यूजर, उसको इंटरनेट पे जाना है, लेट से 8.8.8। अब इन राउटर्स पे अगर 888 की इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या ये पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। तो अब इस केस में मुझे क्या करना होगा, या तो जो जितने भी राउटर्स हैं, हर एक राउटर की राउटिंग टेबल में हम लोग डिफॉल्ट स्टैटिक रूट जो है कि एंटर करवा दें। ठीक है, जैसे राउटर 4 है, यहां से मैं डिफॉल्ट रूट दे दूं टूवर्ड्स आईएसपी। ठीक है, और बाकी जो राउटर्स है उनकी भी राउटिंग टेबल में मैनुअली दे दूं। लेकिन मैनुअल में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका, जैसे मान लीजिए आप इधर से डिफॉल्ट रूट देते हो, और ये अगर रूट, ये लिंक डाउन हो जाता है या राउटर डाउन हो जाता है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले एंड से डिफॉल्ट रूट देना पड़ेगा। ये गलत है। मतलब यहाँ पर अगर आप स्टैटिक डिफॉल्ट रूट देते हो गाइस, तो आपके नेटवर्क में राउटिंग लूप्स भी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपको रिडंडेंसी नहीं मिलती। ठीक है, कि अगर एक साइड से आपने मैनुअली डिफॉल्ट रूट दिया है और अगर वो डाउन हो जाए, तो फिर आपका दूसरे एंड पे जो है वो जो है कि आपका जो है कि राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो जाए, आपको मैनुअली सारा कुछ कराना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है स्टैटिक डिफॉल्ट रूट की। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि हमारा ये जो एज राउटर है, ठीक है, जो कि किसी और डोमेन के साथ कनेक्टेड है,
यहां से हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये जो राउटर है ये, अब ओएसपीएफ तो राउटिंग प्रोटोकॉल हमारा चल ही रहा है, तो यहाँ से इसको बोल दे कि भाई तुम ही जो है कि इस ओएसपीएफ डोमेन में डिफॉल्ट रूट की इंफॉर्मेशन दे दो विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल दैट इज ओएसपीएफ। सो ओएसपीएफ के माध्यम से इन राउटर्स के पास डिफॉल्ट रूट की इंफॉर्मेशन आएगी। अब जिधर से जिसको बेस्ट रूट मिलेगा, मतलब डिफॉल्ट रूट जैसे R1 के पास इधर से भी आ रहा होगा, इधर से भी आ रहा होगा, तो वो देखेगा कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, उधर से वो जो है कि रूट को राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। और अगर जैसे शॉर्टेस्ट रूट मान लीजिए ये नीचे वाला है, ठीक है, अगर ये डाउन होता है तो ये ऊपर से चला जाएगा। सो रिडंडेंसी भी आपको मिल जाएगी, बिकॉज डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू आप जो है कि रूट को लर्न कर रहे हो। तो अब यहाँ पर अगर हम ओएसपीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो ओएसपीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप ओएसपीएफ में डिफॉल्ट रूट कितने तरीके से इंजेक्ट करवा सकते हो। सो देखिए गाइस, जैसे अगर आप देखो, इससे पहले हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है एरिया टाइप से रिलेटेड, उसमें गाइस आपने देखा था जब हम किसी एरिया को स्टब एरिया बनाते थे, सो स्टब एरिया बनाते ही वो जो हमारा स्टब एरिया में जो हमारा जो एबीआर होता था वो ऑटोमेटिकली ही डिफॉल्ट रूट दे देता था 000 टाइप सीएलएसए के फॉर्म में, ठीक है। यानी स्टब एरिया में डिफॉल्ट रूट जो है कि हमारा आ जाता है बाय डिफॉल्ट। अगर हम गाइस टोटली स्टबी भी बनाते हैं, ठीक है, सो टोटली स्टबी के केस में भी हमारा डिफॉल्ट रूट जो है कि आ जाता है, ठीक है। अगर एक एरिया लेट से एनएसएस से है, सो बाय डिफॉल्ट गाइस एनएसएस से में डिफॉल्ट रूट नहीं आता, लेकिन हाँ अगर हमारा टोटली एनएसएस से है, सो टोटली एनएसएस से में भी हमारा डिफॉल्ट रूट आ जाता है, राइट। सो अगर देखा जाए बाय डिफॉल्ट जो हमारे जो स्पेशल टाइप ऑफ एरिया हैं, स्टब एरिया, टोटली स्टब एरिया या टोटली एनएसएस से, इसमें बाय डिफॉल्ट ही डिफॉल्ट रूट की इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। अगर एनएसएस से एरिया है गाइस, तो उसमें आप एरिया, जैसे एरिया 1 एनएसएस से आप बोलते हो, उसके साथ आप बोल दीजिए डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, तो उसमें भी आपका डिफॉल्ट रूट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे अगर मैं अपनी जो टोपोलॉजी है, मैं अगर इसी को लेके चलूं कि, ठीक है, हमने जो टोपोलॉजी यूज करी गाइस उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ। जैसे अगर मैं इस एरिया को गाइस लेट से स्टब एरिया बनाता था, ठीक है, ये इसको साइड में रखिए, मान लीजिए आईएसपी इधर की साइड है, इधर है, ये आउटसाइड डोमेन है, तो हमें डिफॉल्ट रूट इधर से ही चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम इस एरिया को स्टब एरिया बनाते थे, ये दोनों ही एबीआर हमें डिफॉल्ट रूट दे देते थे, ठीक है। अगर हम टोटली स्टब भी बनाते थे तब भी डिफॉल्ट रूट मिल जाता था, ठीक है। अगर एनएसएस से बनाते थे तो हमें इन राउटर्स पे जो एबीआर राउटर्स थे यहाँ पे डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट की कमांड उसके साथ चलानी होती थी, तब भी डिफॉल्ट रूट आ जाता था, ठीक है। और टोटली एनएसएस से में तो बाय डिफॉल्ट ही आपका उसमें भी डिफॉल्ट रूट आ ही जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट अगर हम जैसे अगर किसी एरिया को स्टब एरिया नहीं बनाते या स्पेशल टाइप ऑफ एरिया नहीं बनाते, या हमारी जैसे अगर एरिया 0 है रेगुलर एरिया, तो उसमें डिफॉल्ट रूट की इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? क्योंकि देखिए आप एरिया 0 को तो स्टब एरिया, टोटली स्टब या एनएसएस से टोटली एनएसएस से नहीं बना सकते। सो अगर हमारा सिनेरियो यहाँ पर ऐसा है कि लेट्स से मान लेते हैं कि ये हमारा EIGRP, ये हमारा इंटरनेट वाला है सेक्शन, या मैं कहूँ कि इधर हमारा ये इंटरनेट सेक्शन है, जो भी आपको लेना है आप कंसीडर कर सकते हैं। चलिए मैं इसको मान लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, इधर हमारा आउटसाइड डोमेन है, मान लेते हैं ये हमारा आईएसपी है, ठीक है। तो अब इस केस में मैं अगर इसको एरिया 1 को स्टब बना सकता हूँ, टोटली स्टब या एनएसएस से बना सकता हूँ, तो यहाँ से तो डिफॉल्ट रूट आ जाएगी उसकी इंफॉर्मेशन। लेकिन क्या एरिया 0 में हमें डिफॉल्ट रूट मिलेगा? नहीं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने यहाँ जो ये EIGRP की बजाय मान लीजिए इधर हमने बीजीपी चला रखा हो, या फिर हो सकता है हमने स्टैटिक डिफॉल्ट रूट दे रखा हो इस राउटर से, ठीक है, ये हमारा एज राउटर हो, राइट। तो विदाउट डिफॉल्ट रूट की इंफॉर्मेशन आए, ये जो एरिया 0 के राउटर्स हैं, क्या ये कभी भी ट्रैफिक को इस राउटर के पास भेजेंगे? नहीं भेजेंगे, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ कि R1 के पास क्या 70 का नेटवर्क आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि देखिए मैं अभी यहाँ पर इसको रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में गाइस, या फिर अगर मान लीजिए मैं एरिया 1 को मैं स्पेशल एरिया भी नहीं बनाता, ठीक है, सब कुछ हमारी नॉर्मल एरियाज हैं, ठीक है, एरिया 0 तो है ही, एरिया 1 भी,
ठीक है, अब उस केस में हमें डिफॉल्ट रूट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर गाइज हमारे पास देखिए एक ऑप्शन अवेलेबल होता है ओएसपीएफ में, एक कमांड आपको मिल जाती है, दैट इज डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। तो चलिए बात करते हैं उसकी। देखिए, जब भी अगर एक स्टैंडर्ड एरिया की बात की जाती है, तो स्टैंडर्ड एरिया में गाइस कोई भी राउटर ऑटोमेटिकली आपका डिफॉल्ट रूट जनरेट नहीं करता। तो उसके लिए यहाँ पर एक कमांड होती है। देखिए, अगर इसको थोड़ा सा EIGRP से अगर मैं कंपेयर करूँ, तो EIGRP में डिफॉल्ट रूट की इन्फॉर्मेशन कैसे भेजते थे? हम समरी कर लेते थे, या फिर रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, राइट, डिफॉल्ट रूट को, या फिर एक डिफॉल्ट नेटवर्क की कमांड होती थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं ओएसपीएफ में गाइस, इन iOS XE, ठीक है, कि आप iOS XE में डिफॉल्ट रूट ऐसा नहीं कि एक राउटर है, ठीक है, कि लेट्स से ऐसे टोपोलॉजी बना लेते हैं, मान लेते हैं हमारा ये एरिया 0, ये हमारा एरिया 1, R1, R2, R3, ये R4, लेट्स से हमारा ये ISP वाला है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं कि आप यहाँ से एक डिफॉल्ट रूट दे दीजिए, ठीक है, और यहां से आप जो है कि बोल दीजिए कि ये जो डिफॉल्ट रूट, स्टैटिक डिफॉल्ट रूट देख के आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, नहीं। यहाँ पर गाइस ओएसपीएफ में इन iOS XE, हाँ, अदर प्लेटफॉर्म लाइक XR या नेक्सस वगैरह में कुछ अदर बिहेवियर हो सकता है, लेकिन अगर मैं XE की बात करूं, तो आप यहाँ से इस तरीके से डिफॉल्ट रूट की इंफॉर्मेशन को, ऐसा नहीं कि आप एक स्टैटिक डिफॉल्ट रूट देके उसको जो है कि रीडिस्ट्रीब्यूट करा लीजिए, नहीं, रीडिस्ट्रीब्यूट करके आप डिफॉल्ट रूट को नहीं ले सकते ओएसपीएफ डोमेन में। या आप सोचिए कि मैं समरी करा लूं, तो समरी से भी आपका डिफॉल्ट रूट नहीं आने वाला, ठीक है। तो इस केस में आप डिफॉल्ट रूट आप कैसे ले सकते हो ओएसपीएफ डोमेन में? गाइस, ओएसपीएफ डोमेन में डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट करने के, अगर हम स्टैंडर्ड एरिया की बात करें, तो उसके लिए हमारे पास कमांड अवेलेबल होती है, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। सो आपका ये जो एज राउटर होगा गाइस, इस एज राउटर पे जाओगे आप, यहां से आप ये कमांड चला दोगे, तो अब इसमें भी देखिए दो बिहेवियर है डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट का। एक होता है कि आप कंडीशनल कंडीशनली डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट कर सकते हो, और दूसरा होता है अनकंडीशनल। कंडीशनल का मतलब होगा कि कोई एक कंडीशन होगी, अगर उस कंडीशन को मीट करेगा तभी डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट करेगा, अगर नहीं मीट करेगा तो नहीं करेगा। और अनकंडीशनल का मतलब ये हुआ कि कोई कंडीशन नहीं है, आपका राउटर जो कि डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट करेगा ही करेगा। तो देखिए, अब अगर मैं इसी टोपोलॉजी की बात करूं कि भाई यहाँ पर क्या हो सकता है, कि हमारा जो ये राउटर 3 है, एज राउटर है, चलिए, और ये हमारा आउटसाइड वाला डोमेन है, ठीक है। तो अब डिफॉल्ट रूट यहाँ पर हम लोग कैसे इंजेक्ट करवा सकते हैं? कंडीशनल में क्या होगा, अगर आप सिर्फ इतनी कमांड चलाते हो, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट की कमांड चलाते हो, तो आपका राउटर देखता है कि क्या इस राउटर की राउटिंग टेबल में पहले से कोई डिफॉल्ट रूट है। अगर पहले से कोई डिफॉल्ट रूट होगा, तभी ये जो है कि ओएसपीएफ डोमेन में डिफॉल्ट रूट की इंफॉर्मेशन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो कंडीशन यही है कि पहले से इसके पास डिफॉल्ट रूट होना चाहिए। हाँ, ये डिफॉल्ट रूट कैसे भी हो सकता है आपने ये डिफॉल्ट रूट स्टैटिकली दे रखा हो, या हो सकता है इधर EIGRP चल रहा हो, EIGRP के थ्रू आपके पास डिफॉल्ट रूट आ रहा हो, या फिर हो सकता है रिप, या फिर हो सकता है BGP चल रहा हो, BGP आपको जो है कि डिफॉल्ट रूट दे रहा हो। कैसे भी करके इस राउटर की राउटिंग टेबल में अगर डिफॉल्ट रूट होगा, तभी ये ओएसपीएफ डोमेन में डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरा है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल में क्या होता है कि आप ये इसी कमांड के साथ ऑलवेज कीवर्ड यूज कर ले, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास खुद डिफॉल्ट रूट हो या ना हो, ये डिफॉल्ट रूट आगे देगा ही देगा। तो अगर मैं कहूँ कि अगर इस पे डिफॉल्ट रूट मैंने दे भी रखा है, तब भी ठीक है, नहीं भी दे रखा, तब भी ये डिफॉल्ट रूट की इंफॉर्मेशन आगे भेज देगा, दैट इज अनकंडीशनल। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये डिफॉल्ट रूट की इंफॉर्मेशन राउटर इंजेक्ट करता है, तो वो कौन से एलएसए के फॉर्म में? गाइस, जब राउटर आप ये कमांड चलाते हो डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट की, या डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज की, तो ये जो डिफॉल्ट रूट देता है गाइस, ये टाइप 5 एलएसए के फॉर्म में देता है, ठीक है। टाइप 5 एलएसए यानी 0.0.0, ये लिंक आईडी होगी, एडवर्टाइजिंग राउटर होगी एबीआर की, राउटर आईडी दैट इज 3.3.3, राइट। और अब इस केस में जो डिफॉल्ट रूट आपका आ रहा है टाइप 5 एलएसए के फॉर्म में गाइस, इसकी जो कॉस्ट होगी इट विल बी 1। बाकी आप डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट कहते हुए देखिए, ये एक्सटर्नल रूट के फॉर्म में आएगा डिफॉल्ट रूट, तो बाय डिफॉल्ट वो E2 होगा, आप इसको E1 भी
करा सकते हैं, और साथ के साथ डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट करते हुए आप मैट्रिक भी सेट कर सकते हो। सो आइए करके देखते हैं। सो इसको मैं अब अपनी टोपोलॉजी में कैसे करने वाला हूं, मैं थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर देता हूं गाइस, फिर उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो देखिए टोपोलॉजी हमारी वही है, बस मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ गाइस, ये जो EIGRP है, ठीक है, EIGRP तो मैं इधर पे चला रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये वाले जितने भी रूट्स हैं ये यहाँ तक आते रहे, लेकिन मैं आगे अब EIGRP को इसमें जो रीडिस्ट्रीब्यूट है नहीं करूंगा। ठीक है, डन। इसके बाद गाइस अब ध्यान दीजिए, अगर मैं EIGRP नहीं भी चलाता तो क्या कर सकता था, यहां से एक डिफॉल्ट रूट दे देता, डिफॉल्ट रूट देके और फिर उसके बाद हम लोग जो है कि कंडीशनल डिफॉल्ट रूट इसमें इंजेक्ट करवा देते। ठीक है, दूसरा क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पर EIGRP चल रहा है तो इधर से तो रूट्स आ ही रहे ना, तो अगर मैं डिफॉल्ट रूट ना देके मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई अनकंडीशनली इसमें डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट करवा दो, कि देखिए इधर के सारे रूट्स यहाँ तक तो आ ही रहे ना। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से डिफॉल्ट रूट नहीं देना चाहता तो उस केस में अब OSPF में डिफॉल्ट रूट कैसे इंजेक्ट करवाएंगे, अनकंडीशनल। तो ये दोनों केस हम लोग करके देख लेते हैं। सो सबसे पहले गाइस मैं चलता हूं, ये हमारा ये हमारी टोपोलॉजी। सो देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं R234, तो पहले R3 पे आते हैं और R3 का कंसोल। ठीक है, सो एक काम करते हैं, शो IP OSPF डेटाबेस। इसके पास 333 ही क्यों आ रहा है भाई, बाकी क्यों नहीं आ रहे हैं। शो IP OSPF नेबर, कोई नहीं है। शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन, सो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर OSPF, क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एरिया 1 स्टब बना रखा है और आई थिंक राउटर 2 और 4 पे नहीं होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर OSPF, कोई बात नहीं। सो राउटर OSPF 100, इसीलिए ऐसा हो रहा है। एरिया 1 चलिए स्टब कर देते हैं, और राउटर 4 पे भी जाके मैं बोल देता हूँ राउटर OSPF 100 एरिया 1 स्टब। ठीक है, अभी देखिए इधर इधर का भूल जाइए आप, ये जो रिप डोमेन है ना उसको भूल जाइए, सिर्फ यहाँ तक राउटर 3 तक देखिए। सो शो IP OSPF डेटाबेस, देखिए कौन से LS से आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको भाई डिफॉल्ट रूट मिल जाएगा, मिल रहा है ना। ठीक है, क्योंकि स्टब एरिया है, लेकिन व्हाट अबाउट इन एरिया 0। ठीक है, शो IP OSPF डेटाबेस, क्या यहाँ पर कहीं दिख रहा है, नहीं। ठीक है, नहीं दिख रहा ना। एंड शो IP राउट, ये देखिए गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट सेट नहीं है। तो अभी तो मैंने यहाँ से अगर मैं R6 पे आऊँ, सो R6 पे मैंने क्या किया है मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ। शो गाइस, शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर OSPF, ये देखिए रिडिस्ट्रीब्यूटेड है, और शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर EIGRP, ये भी देख लीजिए। ठीक है, सो एक काम करता हूं मैं, जो EIGRP है, ठीक है, देखिए दोनों के लिए EIGRP और OSPF दोनों के लिए ही एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट है इस टोपोलॉजी में। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, चलिए मैं EIGRP में तो OSPF को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि रिवर्स पाथ EIGRP यानी R7 के पास आ जाए OSPF वाले सारे। सो रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 100 मैट्रिक, सबसे पहले आपको बैंडविड्थ डिफाइन करना पड़ता है, फिर आपको डिले, सो डिले 10, फिर इसके बाद आपको बताना पड़ेगा रिलायबिलिटी, मैंने कहा 255, फिर लोड
1 एंड MTU। ठीक है। सो अगर आप R7 पे जाके देखिए गाइस, सो शो IP EIGRP टोपोलॉजी। ठीक है, सारे OSPF वाले रूट एज रीडिस्ट्रीब्यूटेड आ रहे होंगे। ठीक है, आगे सारे आगे। तो मैं R6 पे जो अभी OSPF में मैंने जो रीडिस्ट्रीब्यूशन किया है ना, मैं उसको हटाता हूँ। तो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर OSPF। ठीक है। सो ये रहा नो, ये रहा। ठीक है। सो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर OSPF देखिए। ठीक है, कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं। सो अगर आप राउटर 1 पे आइए एंड शो IP OSPF डेटाबेस देखिए। ठीक है, डन। कोई एक्सटर्नल रिलेशन नहीं। शो IP, अगर आप रूट देखिए तो क्या रूट आ रहा है 70.1.1.0 के लिए? नहीं, कोई डिफॉल्ट रूट नहीं। लेकिन अभी भी एरिया 1 तो स्टब है, तो वहां पे तो दिख रहा होगा ना। अगर आप राउटर 3 पे जाइए तो वो तो डिफॉल्ट रूट आ ही रहा होगा। यहाँ पे शो IP रूट गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट दिख रहा है। अगर आप यहाँ से ट्रैफिक ओरिजिनेट भी करते गए तो आपका ट्रैफिक यहाँ से आते हुए R6 पे तो आएगा, मतलब सॉरी, राउटर 2 और राउटर 4 पे तो आएगा। राउटर 2 और राउटर 4 के पास स्पेसिफिक रूट तो है नहीं, तो ये ट्रैफिक आगे कैसे भेजेंगे? या डिफॉल्ट रूट भी नहीं तो कैसे भेजेंगे? राइट। सो अगर आप यहाँ से ट्रेस करिए, ठीक है, लेट्स से ट्रेस करिए आप किसको, 70.1.1.1 को सोर्स में ले लीजिए, लूप बैक 1। ये देखिए 2 पे आके ड्रॉप हो गया। क्यों? क्योंकि 2 के पास, चलिए R3 तो डिफॉल्ट रूट से भेज देगा 2 पे, लेकिन 2 के पास क्या 70 का रूट है? नहीं, डिफॉल्ट रूट भी नहीं है। तो अब आइए R6 पे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। कंडीशनल अगर हमें डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट करना है तो मुझे इस पे एक डिफॉल्ट रूट देना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, IP रूट, या तो इनके लिए यहाँ से डिफॉल्ट रूट दे दूं और नेक्स्ट हॉप ये डिफाइन कर दूं, या फिर अभी तो EIGRP के थ्रू यहाँ पे रूट आ ही रहा है ना, तो मैं यहाँ पर IP रूट 0.0.0 कर दूं, 0.0.0 कर दूं। चलिए नेक्स्ट हॉप मैं दे ही देता हूँ। नेक्स्ट हॉप क्या, या फिर एग्जिट इंटरफेस सीरियल 0/0। तो शो IP राउट देख लीजिए। तो अब इस केस में अगर आप गाइस देखेंगे, सो अच्छा, एक नल वाला भी दिया हुआ था, मैं नल वाला भी हटा देता हूँ। पहले से दिया था नल, एक वर्चुअल इंटरफेस होता है। सो आप सिर्फ, अभी सिर्फ आप ये देखिए जो हमने ये वाला रूट दिया है, शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन IP रूट। ये देखिए, ठीक है। शो IP, 1 मिनट गाइस, शो IP राउट 0.0.0, ये डिफॉल्ट रूट डला हुआ है इसके पास। ठीक है। सो इसके पास ऑलरेडी डिफॉल्ट रूट है। अब यहाँ पर कंडीशनली डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट इंजेक्ट करवाते हैं गाइस। ठीक है। सो देखिए कैसे करोगे आप। इसके राउटिंग टेबल में पहले से डिफॉल्ट रूट है। आपको आना है राउटर OSPF 100, आप बोलेंगे डिफॉल्ट इन इंफॉर्मेशन जस्ट ओरिजिनेट, इतना बोलिए। शो IP OSPF डेटाबेस आप यहीं से देख लीजिए और आपको दिख जाएगा कि ये राउटर ना, ये देखिए भेज रहा है ना। ठीक है। एंड शो IP OSPF डेटाबेस एज एक्सटर्नल रूट ये जा रहा है 0.0.0। ये देखिए कॉस्ट कितनी, 1, और मैट्रिक टाइप क्या है, 2। अच्छा, जब आप ये कमांड चला रहे थे ना, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, तो यहाँ पर देखिए आप मैट्रिक टाइप और मैट्रिक भी सेट कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं नहीं मैट्रिक 1 की बजाय जो है कि 10 फॉरवर्ड करे, और साथ के साथ मैट्रिक टाइप भी आप चेंज कर दीजिए कि भाई ये E2 हो जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। सो अभी आप देखिए राउटर 2 पे आइए। सो शो IP राउट, देखिए इसके पास 70 का कोई प्रीफिक्स नहीं है, 70.1.1.0 नहीं है। शो IP राउट, लेकिन अब इसके पास क्या आ रहा होगा, डिफॉल्ट रूट आ रहा होगा। ठीक है।
तो अगर R3 जो कि स्टब एरिया में है, अगर ये डिफॉल्ट रूट के बिहाफ पे ट्रैफिक 2 की तरफ भेजेगा, 2 के पास भी डिफॉल्ट रूट आ रहा होगा, और फाइनली डिफॉल्ट रूट के माध्यम से ट्रैफिक आपका R6 पे आएगा। R6 के पास तो स्पेसिफिक रूट भी पड़े हुए हैं और डिफॉल्ट रूट भी पड़ा है, और ये ट्रैफिक R7 की तरफ निकाल देगा। सो एक काम करते हैं, अब R3 से ही ट्रेस कर लेते हैं, या जो ट्रैफिक मैंने ओरिजिनेट किया था, ये देखिए ट्रेस कर लिया जा रहा है, एंड पिंग ट्रेस हो रहा है, तो 70.1.1.1 एंड सोर्स लूप बैक 1। ठीक है, आप R1 पे भी आइए, और R1 पे आके अब आप देख लीजिए कि गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आपको दिख रहा है कि नहीं। तो शो आईपी रूट देखिए कोई रूट नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट अब दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस एक्सटर्नल एलएसए यहाँ पर, एक्सटर्नल एलएसए के फॉर्म में आपका डिफॉल्ट रूट यहाँ पर आ रहा है गाइस। ठीक है, 000 शो आईपी राउट एंड या शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस एक्सटर्नल 0.0.0। अब यहाँ से भी अगर आप ट्रैफिक भेजिए, देखिए पिंग करिए 70.1.1.1 एंड सोर्स लूप बैक 1, ये देखिए चला गया ट्रैफिक। ट्रेस करना चाहें ट्रेस कर सकते हैं 70.1.1.1 एंड सोर्स लूप बैक 1, ये देखिए 6 पे गया, 6 के बाद 7 पे, 6 पे गया तो 6 के पास तो शो आईपी राउट 70.1.1.1, ये देखिए इसके पास इवन स्पेसिफिक रूट भी पड़ा है। अगर स्पेसिफिक रूट EIGRP से नहीं भी आता तब भी इसके पास डिफॉल्ट रूट पड़ा है, और ये R7 की तरफ भेज देता, R7 जो है कि आगे फॉरवर्ड कर देता। ठीक है, ये तो रहा कंडीशनल डिफॉल्ट रूट। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार जब इधर हमारा EIGRP चल ही रहा है, ठीक है, तो हमारे पास तो स्पेसिफिक रूट आ ही रहे हैं। ठीक है, हमें स्पेसिफिक रूट मिल रहे हैं अगर R6 पे, तो ये जो डिफॉल्ट रूट हमने जस्ट दिया था, अभी देखिए अगर मैं डिफॉल्ट रूट अगर हटा दूं ना, तो डिफॉल्ट रूट भी जाने बंद हो जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको कंडीशनल का मतलब क्या है। अगर ये जो स्टैटिक रूट हमने दिया है, तो ये वाला तो नहीं है, ये नो आईपी रूट। अब खुद आप इस राउटर की राउटिंग टेबल में देखिए, शो आईपी राउट क्या 0.0.0 है? नहीं है। तो क्या ये डिफॉल्ट रूट आगे भेजेगा? नहीं भेजेगा। आप R1 पे आइए एंड शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस एक्सटर्नल करिए, नहीं है। ठीक है, या ऐसे भी आप देखिए गॉन, कहीं भी आपको डिफॉल्ट रूट के लिए एक्सटर्नल रूट अब नहीं दिख रहा है, या LSA नहीं दिख रहा है। वापस से अगर आप ट्रैफिक भेजेंगे अगर R3 से, तो ये देखिए ट्रैफिक टू अनरीचेबल, ट्रेस करिए, डिफॉल्ट रूट तो मिल रहा है, इसको 2 और 4 दे रहे हैं, 2 बेस्ट है तो 2 पे जा रहा है, लेकिन 2 से आगे नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो R6 है, देखिए इसकी खुद की राउटिंग टेबल में डिफॉल्ट रूट नहीं है, लेकिन जो इधर वाले जितने भी प्रीफिक्सेस हैं वो सारे तो आ रहे हैं, तो डिफॉल्ट रूट वैसे भी इंजेक्ट करवा सकते हैं कि भाई ट्रैफिक फाइनली होगा क्या। देखिए डिफॉल्ट रूट के बिहाफ पर जो ट्रैफिक होगा फाइनली वो यहाँ से इसके पास आया। डिफॉल्ट रूट यहाँ पे R3 को R2 ने दिया था, बिकॉज ये स्टब है। अगर इस केस में अगर आप स्टब भी नहीं बनाओगे ना गाइस, तब भी डिफॉल्ट रूट यहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज अब हमने डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट करवा रखा है। ठीक है, तो ट्रैफिक हमारा R2 पे आया, R2 से आपका फॉलो करते हुए R6 पे आया। अब R6 के पास देखिए 70.1.1.1, ये तो आ ही रहा है ना ये IGRP से, तो ये भेज देगा। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, ठीक है, क्या करना है, राउटर OSPF 100, आपको बोलना है डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट एंड ऑलवेज। ठीक है, कि भाई हो या ना हो डिफॉल्ट रूट भेजो। तो अब देखिए शो आईपी OSPF डेटाबेस एक्सटर्नल, या आप यहीं से देख लीजिए शो आईपी OSPF डेटाबेस में, तो आपको दिख दिख जाएगा कि ये राउटर अब भेज रहा है। ठीक है, और 1 पे आइए, शो आईपी OSPF डेटाबेस, ये देखिए, एंड अगर आप इसका टाइप चेंज करना चाहते हैं तो R6 पे आइए, जब आपने इसको राउटर OSPF 100 एंड डिफॉल्ट, और इसका जो मैट्रिक टाइप है, चलिए वो मैं कर देता हूँ 1। ठीक है, और अब इस केस में अगर आप देखेंगे गाइस, तो R1 वगैरह पे अगर आप रूट देखिए शो आईपी राउट, ठीक है, 0.0.0, ये देखिए, और ये मैट्रिक एक्सटर्नल टाइप 1 है, तो इसमें कॉस्ट भी ऐड हो गई है।
ठीक है, अब ट्रैफिक अगर आप भेजना चाहें आप यहाँ से भेज लीजिए, ट्रेस रूट, ट्रैफिक चला गया। या अगर आप R3 से भी भेजना चाहें, ये देखिए, अगर ये एरिया अब स्टब ना भी हो तब भी हमारा काम चल जाएगा। राउटर OSPF 100 एरिया 1 स्टब, इसको कर दीजिए नो। डू शो हिस्ट्री, डू शो गाइस हिस्ट्री करिए, और इसको उठाइए, 2 पे भी चिपकाइए, और 4 पे भी चिपका दीजिए। अब इस केस में देखिए राउटर 3 शो IP OSPF डेटाबेस आ रहा है डिफॉल्ट रूट, Ctrl+C करिए, वापस से जाइए, शो IP OSPF डेटाबेस। ये टाइप 1 LSA, ये देखिए टाइप 3 LSA जो इंटर एरिया रूट्स, और ये देखिए टाइप 5। ठीक है, तो दिस इज अबाउट, और ये देखिए इसमें आपको टाइप 4 LSA भी गाइस दिखेगा, बिकॉज अब अगर जैसे ही आप यहाँ से डिफॉल्ट ऑरिजिनेट करते हैं ये राउटर एक तरीके से SPR बन गया ना, तो SPR पे जाने के लिए ये टाइप 4 LSA की इंफॉर्मेशन जो ABR दे रहे हैं, और ये डिफॉल्ट रूट। सो शो IP OSPF डेटाबेस एक्सटर्नल 0.0.0, ये देखिए, एंड शो IP राउट 0.0.0, कॉस्ट पूरी ऐड हो जाएगी। ठीक है, एंड अगर आप ट्रैफिक भी भेजना चाहें गाइस, तो आप ट्रैफिक भी यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफॉल्ट रूट, कैसे इंजेक्ट करें OSPF में। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट OSPF के टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।